हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। आज हम फिर से यूटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज 439 यानी कि 439 के लिए सही रोमन अंक है को बताना है। द करेक्ट रोमन न्यूमरल फॉर 439। 439 को रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे? 400 प्लस 30 प्लस 9। अब अगर आपको रोमन न्यूमरल्स के कुछ रूल्स पता है तो 400, ठीक है। अच्छा, एक बेसिक सी चीजें बताती हूँ कि रोमन न्यूमरल्स में जो 7 बेसिक रोमन न्यूमरल्स होते हैं वो आपको याद करना बहुत जरूरी है। एंड द शॉर्टकट फॉर लर्न दिस ट्रिक इज, मतलब आपको इस 7 बेसिक रोमन न्यूमरल्स को याद रखने की जो तरीका है उसके लिए एक शॉर्टकट आप याद कर सकते हो। दैट माई डियर कैट लव्स एक्स्ट्रा वनीला आइसक्रीम। आप ऐसे ही याद रखेंगे याद इसको, ठीक है। आप ऐसे लिखने के बाद आई इज फॉर 1, वी फॉर 5, एक्स फॉर 10, एल फॉर 50, सी फॉर 100, डी फॉर 500 और एम जो होता है वो 1000 के लिए होता है। ये ना बेसिक है, मतलब बेसिक 7 ऐसे रोमन न्यूमरल्स हैं जिनसे सारे रोमन नंबर्स जो है वो फॉर्म होते हैं। इनमें प्लस करके, इनको सब्ट्रैक्ट करके, इनको रिपीट करके उनके फिर कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 400 को लिखना है, तो 400 को कैसे लिखते हैं? एक्चुअली 500 माइनस 100 लिखते हैं। 400 को 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 नहीं लिख सकते, क्योंकि रोमन न्यूमरल्स जो है वो 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता। इसीलिए 400 को 500 माइनस 100 लिखते हैं। अब देखो, 500 माइनस 100 को कैसे दिखाते हैं? इसको दिखाते हैं सी डी। सी डी मतलब डी 500 है, सी 100 है। तो छोटा वाला पहले लिखते हैं, बड़ा वाला बाद में। तो 400 को दिखाते हैं सी डी करके, ठीक है। तो 400 की जगह लिख दो आप सी डी प्लस 30। 30 को कैसे दिखाएंगे? 30 वी कैन राइट 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी कि 10 को 3 टाइम लिखना है। तो 10 को किससे दिखाते हैं? एक्स से। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स एक्स एक्स। 4 बार रिपीट नहीं हो सकता, पर 3 बार रिपीट होता है। तो ये हो जाएगा एक्स 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 प्लस 9 को हम कैसे दिखाते हैं? ठीक है, 9 को कैसे दिखाते हैं? 10 माइनस 1 करके। और 10 माइनस 1 जैसे 500 माइनस 10 था ना, वैसे ही 10 माइनस 1। तो 10 वाला क्या है? x, ये बाद में आएगा। 1 क्या है? i, ये पहले आ जाएगा। तो 9 को दिखाते हैं आई एक्स से। तो ये हो जाएगा आई एक्स। अब सबको आप कंबाइन करके लिखो, सी डी ट्रिपल एक्स आई एक्स। दिस इज द रोमन न्यूमरल फॉर 439। सी डी एक्स 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 आई एक्स। तो सी डी एक्स 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 आई एक्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आप रोमन न्यूमरल्स को बहुत अच्छे से, थोड़ा बहुत, ये 7 बेसिक अगर आपको रोमन न्यूमरल्स याद है तो थोड़े बहुत रूल्स आप याद करके आसानी से इन्हें कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज 1/11 इक्वल टू एक्स अपॉन 121 इक्वल टू 132/y। ठीक है, आपको यहाँ पर ना इस तरीके से एक ये दिया हुआ है, 1/11 इक्वल टू एक्स अपॉन 121 इक्वल टू 10। और आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है एक्स प्लस वाई अपॉन 11। एक्स प्लस वाई अपॉन 11 को हम तब निकाल पाएंगे जब हमें ये एक्स और ये वाई पता होगा। तो पहले इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर ना 3 इक्वेलिटी दी है कि 1/11 जो है ना एक्स बट्टे 121 के बराबर है। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो पहले हम इन दोनों का यूज करके एक्स निकालते हैं, फिर इन दोनों का यूज करके y निकालेंगे। अब x निकालो तो क्या हो जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 11x इक्वल टू 121, यहाँ से x हो जाएगा 121/11, और 11 से 11 बार कटता है। तो x की वैल्यू हो गई 11। अब बारी है y की। y को निकालने के लिए क्या करेंगे? तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो पहला और तीसरा वाला भी बराबर है। तो 1/11 इक्वल टू 132/y हम लिख सकते हैं। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 132 गुणा 11। और अगर 11 से मल्टीप्लाई करने का आपको आसान तरीका पता है तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। जिस भी नंबर को आप 11 से मल्टीप्लाई करो, 132 को कर रहे हो, तो यहाँ से लिखना शुरू करो। 2 को आप ऐसे ही उतारोगे, फिर आप इसको लेफ्ट साइड को जाते हुए ऐड करते रहोगे। 3 2 5, ठीक है, मतलब 2 में 3 ऐड किया 5, फिर 3 में 1 ऐड किया 4, फिर जो लास्ट वाला नंबर अकेला बचा उसको ऐसे लिखोगे। तो 1452 आपका y आ गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई अपॉन 11 की। तो x इज 11 एंड y इज 1452/11। इनको ऐड कर देते हैं। 2 1 3 हो गया, 5 1 6 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया। अब इसको आप कैंसिल कर दो। 11 बन जाए 11, यहाँ पे 3 बच जाता है, 36 हो जाएगा। 11 33 हो जाता है, 33 में फिर 3 यहाँ पे बच रहा है 36 से। 11 33, 133 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
दो संख्याओं का अनुपात यानी कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:6 एंड द एचसीएफ इज 8 एंड देयर एचसीएफ इज 8, मतलब उनका जो एचसीएफ है उनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 8 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? तो जब भी इस तरीके के नंबर दिए होंगे तो आप क्या करेंगे, लेट द टू नंबर्स आर, लेट द नंबर्स अपने मान अनुपात में दिए हैं तो आप नंबर्स को लिख सकते हो, एक नंबर 5x है, एक नंबर 6x है, ठीक है। ये अनुपात है, हमने नंबर्स लिया तो हमने कॉमन फैक्टर इसके साथ एक्स एक्स एक वेरिएबल लगा दिया, तो माना एक नंबर 5x है, एक नंबर 6x है, मतलब दो नंबर हमारे ये हैं। अगर ये दो नंबर 5x और 6x हैं तो इनका मौसफ़ा यानी कि h सिर्फ x हो जाएगा, क्योंकि x क्या होता है, उन दोनों नंबर्स में सबसे बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है, जो उनको डिवाइड करे। तो यहाँ भी ये भी x से मल्टीप्लाई है, ये पूरे नंबर में भी x आ रहा है, तो इसका मतलब इनका HCF क्या होगा, x होगा, ठीक है। एक्स अगर एचसीएफ होगा, बट क्वेश्चन में तो एक्स एचसीएफ कितना दे रखा है, 8 दे रखा, तो इसका मतलब एक्स क्या हो गया, 8 हो गया। अगर एक्स 8 है तो आप तो नंबर्स तो इजीली निकाल लेंगे ना, नंबर्स इक्वल टू 5x यानी कि 5 इंटू 8 एंड 6x यानी कि 6 इंटू 8, तो नंबर हो गए 40 एंड 48। अब दो नंबर्स निकल गए आपके पास, उनका एचसीएफ भी है आपके पास 8, तो एलसीएम कैसे निकलते हैं, या तो आप इन दोनों का एलसीएम निकालो, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो, या फिर आप अलग अलग फैक्टर करके इनका निकालो, डिवीजन मेथड से निकालो। लेकिन एक और यहाँ पे मेथड होता है, यानी कि एक और यहाँ पे फॉर्मूला होता है, दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है तो ये इजीली लग जाएगा। यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ जो भी होगा उनका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल टू दो नंबरों के गुणनफल के बराबर। तो एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ हमारे पास है, वहां जाके ए क्रॉस बी अपॉन एचसीएफ हो जाएगा। अब ए गुणा बी क्या है, एक नंबर गुणा दूसरा नंबर क्या है 48, दोनों नंबर तो हमारे पास है, अपॉन एचसीएफ इज 8, 8 6 जो 48, तो एलसीएम कितना हो गया 240। यहां तक आपने नंबर्स निकाले ना, उसके बाद तो भाई ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप नॉर्मली एलसीएम भी निकाल सकते हो, या फिर ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, यहाँ से बहुत सारे मेथड आपके पास खुले होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज, एक पंचभुज के विकर्णों की संख्या का एक घन के किनारों की संख्या से अनुपात है। नाउ रिमेंबर कि डायगोनल्स ऑफ ए पेंटागन या फिर डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन में जो अगर डायगोनल्स के नंबर्स निकालने हैं तो देयर इज अ फॉर्मूला कि आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला है n इंटू n माइनस थ्री अपॉन टू। ये है नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए, किसमें, पॉलीगन्स में, ठीक है। अब यहाँ पे जो n है ना, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स, कितनी साइड्स हैं उस पॉलीगन में, वो यहाँ पे n डिनोट करता है। पेंटागन मतलब नंबर ऑफ साइड्स 5, n इक्वल टू 5। तो इसमें हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है कि पेंटागन में, पंचभुज में कितने डायगोनल्स होते हैं, वो उसका रेशियो निकालना है एजेस ऑफ ए क्यूब, ठीक है। पहले हम डायगोनल्स निकालते हैं पेंटागन में, तो डायगोनल्स कितने हो जाएंगे पेंटागन में, डायगोनल्स हो जाएंगे 5 इंटू 5 माइनस थ्री अपॉन टू, 5 माइनस थ्री कितना होता है 2 अपॉन टू। तो यहाँ पर जो विकर्णों की संख्या हो गई पंचभुज में वो हो गई 5, ठीक है। अब दूसरा हमें निकालना है घन के किनारों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब में कितने एजेस होते हैं, ठीक है। ये क्यूब है आपका, क्यूब है, इसमें एजेस कितने होंगे, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे कितने होते हैं आपके 12 एजेस होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एजेस यानी कि नंबर ऑफ जो किनारे होते हैं कितने होते हैं 12 किनारे, मतलब जहाँ पे दो सरफेसेस ना आपके मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका 12 हो गया। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, इसका और इसका रेशियो, तो पहले किसका निकालना है, पहले विकर्ण की संख्या होनी चाहिए, तो 5 रेशियो मतलब 5/12, दैट इज 5 रेशियो 12। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज, एक्स का मान ज्ञात करना है, यदि आपको दे रखा ये एक फॉर्म दे रखा आपको, ठीक है, इसमें आपको वैल्यू निकालनी, तो इसको ना इसी फॉर्म में जैसे दे रखा उसको सॉल्व करते हैं। पहले आप अपने इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखो, x अपॉन 5 प्लस 2x है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया 5, ऊपर आ गया x, यहाँ पे 1 है अपॉन में, 1 का 5 में डिवाइड 5 टाइम जाता है, तो 5 इंटू टू इज 10x इक्वल टू 2। और अंदर ना यहाँ पे या तो आप एलसीएम ले लो या इसको ओपन कर दो, स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ठीक है। ये बिग ब्रैकेट है, x अपॉन 3 प्लस 12 माइनस 1। यहाँ पर आपका हो जाएगा x प्लस 10x इज 11x, इस 5 को आप उधर डाल दो, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 2 10 हो जाएगा। अंदर देखिए x प्लस 3 12 माइनस 1 इज 11,
एक्स प्लस थ्री है ये, ठीक है। नाउ 11x इक्वल टू 10, अंदर फिर आप एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 इज द एलसीएम, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 11 3 जा 33, तो अंदर हो जाएगा 10x प्लस 330 अपॉन 3 इक्वल टू 11x। अब देखो यहाँ पे 3 डिवीजन में है, ये इधर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 11 3 जा 33x इक्वल टू हो जाएगा 10x प्लस 330। यहाँ से देखो एक ही वेरिएबल वाली सेम चीजें हैं तो इसको यहाँ लाके सॉल्व करेंगे, तो 33x माइनस 10x इक्वल टू 330, ठीक है। अब 33 में से 10 माइनस करो, 23 ऑफ x इक्वल टू 330, यहाँ से x हो जाएगा 330 अपॉन 23, तो यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, 23 से 33 में 1 टाइम जाएगा, 10 बचेगा यानी कि 100 बचेगा, एंड 23 4 जो होता है 92, तो 100 माइनस 92 इज 8, 8 अपॉन 23, 14 होल 8 अपॉन 23, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस तो आना जरूरी है, क्वेश्चन तो आपको बनता ही है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए योर कैलकुलेशन मस्ट बी गुड, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, और वहां पे थोड़ा सा हम स्पीड में काम करते हैं, इसलिए इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप इस स्पीड में भी एक्यूरेसी आपकी बनी रहे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन इज ट्विन प्राइम नंबर्स आर, ट्विन प्राइम यानी कि जुड़वा भाज्य संख्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, द प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स भी क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स ही होते हैं, बट उनके बीच का जो गैप होता है दैट इज टू, कितना होना चाहिए, टू, ठीक है। ट्विन ट्विन प्राइम नंबर्स आर द नंबर विच आर डिफर बाई टू, जो एक दूसरे से दो के अंतराल में होते हैं, तो यहाँ से 15 और 17, लेकिन 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, दोनों को प्राइम होना चाहिए। 31 और 33, 33 जो है प्राइम नंबर नहीं है, 31 और 41 पर गैप इसमें कितने का है, 10 का है, तो 41 और 43 जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 41 भी एक प्राइम नंबर है, 43 भी एक प्राइम नंबर है। अच्छा, ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो नंबर खुद, नंबर इटसेल्फ एंड वन, ये दो ही होते हैं, मतलब इस नंबर्स में इन दोनों के अलावा किसी और का डिवाइड नहीं होता है। तो 41 में भी किसी और का डिवाइड नहीं जाता, एक तो 40 का ही जाता है, एक 1 का जाता है। 43 में भी ऐसा ही होता है, एक तो ये 1 से डिवाइड होता है और एक 43 से होता है। तो 41 एंड 43 बोथ आर प्राइम नंबर्स एंड बोथ आर डिफर बाय टू, बोथ आर डिफर बाय टू, तो इसीलिए इन दोनों को क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सेवंथ वन इज, एक साइकिल के पहिए में 45 तीलियां हैं तो क्रमागत तीलियों के जोड़े के बीच का कोण है। इफ अ बाइसाइकिल व्हील्स हैज 45 स्पोक्स देन द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ टू कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज। देखो अगर एक साइकिल का पहिया है इस तरीके से, अगर उसमें यहाँ पे क्या है 45 तीलियां इस तरीके से, ठीक है, अभी यहाँ पे हम काउंट करके नहीं बनाएंगे, यहाँ पे एक पॉइंट होगा सेंटर, ठीक है, 45 तीलियां होंगी, तो ये जो पार्ट्स में डिवाइड करेगा ना, ये पूरे इस पहिए को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 45 पार्ट्स में, यानी कि 45 सेक्शंस में डिवाइड करेगा, और वो 45 के 45 क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल 45 सेक्शंस होंगे। अब आपको पता है ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर जो एंगल होता है टोटल पूरा एंगल, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री जो है पूरा का पूरा 45 इक्वल पार्ट्स में बट गया है, 45 भाग में बट गया है, तो एक भाग का मान कितना होगा, 360 बट्टे 45, तो दैट इज 8 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसको 45 से डिवाइड कर दो। ऐसे एग्जाम में यहाँ पे 45 की जगह कुछ भी देगा, 12 तीलियां हैं, 15 तीलियां हैं, 10 तीलियां हैं, तो आपको बस कोण निकालने का होगा, तो उससे उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस, एंगल टी, एंगल यू। देखो कौन कौन सा एंगल है, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस, एंगल टी एंड एंगल यू, आपको इनकी सम निकालना है। देखो अगर आप ध्यान से इसको देखो तो एक ट्राइंगल ऐसे है, और ट्राइंगल के जो प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट द सम ऑफ थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल आर इज 180 डिग्री, मतलब ये वाला पी टी आर और 180 डिग्री हो गया। अब जो ये वाला ट्राइंगल है इसकी भी तो सेम चीज है, ये भी तो एंगल सम प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, तो एंगल यू प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस भी क्या होगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पर जो सारे जो 6 एंगल लिखे ना, इन दोनों को ऐड करके लिखे, अब इन सबको ऐड कर दोगे तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 प्लस 180 दैट इज 360 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगुलर पिरामिड आर। अब पिरामिड फेसेस क्या होते हैं, जो ऊपर को ट्रायंगुलर फेस में जाते हैं, जैसे शेप एक यहाँ पे मैं ट्रायंगुलर पिरामिड आपके लिए बना देती हूँ, इस तरीके से उसको देख के आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो
इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। ये ट्रायंगुलर पिरामिड है। इसमें शीर्षों की संख्या बतानी है। शीर्ष क्या होते हैं? जहां पे दो एजेस इस तरीके से मिलती हैं, जहां पर जो ये किनारे मिलते हैं, ठीक है, ये एज, ये सॉरी एज नहीं, शीर्ष वर्टेक्स बोलते हैं इसे, ठीक है, वर्टेक्स। तो यहाँ पे कितनी वर्टेक्स है आप काउंट कर सकते हो इजीली। एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार। तो यहाँ पे कितने शीर्ष होते हैं आपके? चार शीर्ष होते हैं। अच्छा, यहीं पर हम बात करें तो इसके फेसेस की बात भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके ना चार ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। चार कैसे होते हैं? देखो, एक ट्रायंगुलर फेस यानी कि सतह एक ये होती है, दो, ये तीन, एक पीछे साइड जो पूरा इस तरीके से होगा वो चौथा फेस होगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ फेसेस होते हैं ना वो कितने होते हैं? चार होते हैं, ठीक है। फोर ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। वर्टेक्स की मैंने आपको बात बताई, वर्टेक्स यहाँ पे कितने होते हैं? चार होते हैं। एंड एजेस, किनारे जो होते हैं वो कितने होते हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ठीक है, छह यहाँ पे एजेस होते हैं। तो फेस, वर्टेक्स और एजेस ये आपको आने जरूरी है। इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली बनता ही है, ठीक है। Question number 10 is x ratio y we have 2 ratio 3, then the value of 3x plus 2y upon 9x plus 5y is। जब आपको रेशियोज में सिंपल दिया हो यानी कि एक ही पावर, लीनियर मतलब यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं है, एक्स रेशियो वाई है नॉर्मली। तो आप सीधे से अपने क्वेश्चन में क्या कर लो, सॉरी, एक्स रेशियो वाई 2:3 दिया है और अगर आपके क्वेश्चन में भी सेम तरीके से आंसर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर एक्स और वाई है, तो यहाँ भी एक्स की पावर वन, वाई की पावर वन ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो आप डायरेक्टली इनमें वैल्यूज पुट कर दो। तो 3 into 2 प्लस 2 into 3, यहाँ पर भी 9 into 2 प्लस 5 into 3। तो यहाँ पर आप रख लेंगे 6 प्लस 6, 18 प्लस 5 3 या 15। तो 6 6 12 हो गया, नीचे हो गया 33। तीन से दोनों कट जाते हैं, 3 4 12, 3 11 33। एंड द रेशियो इज 4:11। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, जो कि गलत है, ठीक है। आप जैसे सॉल्व करोगे, जो ऊपर लिखा है, जो पहले लिखा है उसको आंसर उसका रेशियो में पहले होगा, और जो नीचे लिखा है उसका नीचे आएगा, यानी कि न्यूमरेटर पहले और डिनोमिनेटर बाद में। तो 4:11 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ यूटेट यानी कि उत्तराखंड टेट के। अब नेक्स्ट क्लास में फिर हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आएंगे, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।